साथियों, ऋषि मुनि साधु संत, ये वर्ड हम कॉमन सुनते रहते हैं अपनी नॉर्मल भाषा में। और जब हम कुछ धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तो ये शब्द तो सामने आते हैं हिंदी या संस्कृत भाषा में। तो इनका अलग अलग मीनिंग क्या होता है, साधु संत और ऋषि मुनि, इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है। प्रणाम साथियों। साधु का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसको हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, उनका अच्छे से ज्ञान हो, स्पेशली संस्कृत धर्म ग्रंथों का। और जो उन मंत्रों के द्वारा, संस्कृत के मंत्रों के द्वारा, वैदिक उच्चारण के द्वारा ईश्वर की आराधना कर सके, उसको करने में सक्षम हो। ठीक है। उसको साधु, सॉरी, उसको बोला जाता है ऋषि। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति को उसने काफ़ी स्टडी की है, वेद पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, बाकी गीता और ब्रह्मसूत्र वगैरह सभी अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ लिए, और उसको जो श्लोक हैं ज़्यादातर वो कंठस्थ हो गए, याद हो गए। ठीक है। अब अगर उसको ईश्वर की आराधना करनी है, तो वो मंत्रों को उच्चारण कर सके, बोल सके, उसमें निपुण हो और ईश्वर की आराधना कर सके वैदिक मंत्रों से, तो उसको बोला जाता है ऋषि। ठीक है। जैसे प्राचीन समय में बहुत सारे ऋषि हुआ करते थे, जो जंगल में रह के वेदों का अध्ययन करते थे, विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, तो उनको ऋषि, महर्षि इस तरह से नाम दिया जाता था। इसके बाद आता है ऋषि के बाद संत। ठीक है। ऋषि मुनि, मुनि का डिस्कशन कर लेते हैं पहले, फिर साधु और संत का करेंगे। ऋषि के बाद मुनि क्या होता है? मुनि का मतलब होता है मेडिटेशन करने वाला, चिंतन करने वाला, मनन करने वाला। तो प्राचीन समय में बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो जंगल में जाके सिर्फ ईश्वर का चिंतन मनन करते थे, और उनको सेल्फ रिलायंस, यानी उनको हम बोल सकते हैं मेडिटेशन, मेडिटेशन करते करते एक दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता था, सिर्फ चिंतन करते करते। तो जो व्यक्ति चिंतन में लग्न, इन्वॉल्व हो जाए, मग्न हो जाए, और उसी में लगा रहे और उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त कर ले, उसको हम बोलते हैं ऋषि के बाद मुनि। ठीक है। उसको बोलते हैं मुनि, मनन करने वाला। इसके बाद साधु और संत। ठीक है। अब साधु कौन होते हैं? साधु का मतलब होता है नोबल पर्सन, मतलब एकदम बहुत सभ्य आदमी, बहुत अच्छा आदमी, एकदम अच्छे मैनर वाला व्यक्ति। ठीक है। उसको हम बोलते हैं साधु। जैसे आपने आम भाषा में भी सुना होगा साधुवाद। ठीक है। एकदम साधु है, मतलब बहुत अच्छे व्यवहार वाला व्यक्ति, उसको साधु। और सन्यासी, सन्यासी साधु के बाद संत की बात कर लेते हैं पहले। संत कौन होते हैं? संत वो व्यक्ति होते हैं जो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, अपने स्क्रिप्चर्स को, और बाकी जो सोशल और नॉलेज होती है, हम बोल सकते हैं फैमिली नॉलेज या सामाजिक नॉलेज, उसके साथ साथ धर्म का ज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं, और वो दूसरे लोगों को शिक्षा देने के काबिल हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं संत। ठीक है। तो ये चार अंतर थे, ऋषि मुनि, साधु और संत। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया होगा। और हाँ, अगर आप कुछ अलग विचार रखते हैं, क्योंकि देखो अलग विचार रखना, अलग नॉलेज हो जाना, ये एक कॉमन चीज़ है। तो कई बार कुछ लोग, ज़्यादा समझदार लोग, उल्टा सीधा गाली वाली बोलने लगते हैं, देने लगते हैं एक दूसरे को। अगर आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप कुछ और ज़्यादा जानते हैं, तो आप कमेंट कर दीजिए ताकि दूसरे लोग और ज़्यादा जान सकें। होप यू गॉट इट। थैंक यू।